पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य अपने मन के दास होने की वजह से ये मन के नचाने से रातों दिन नाचता है। मन माया के आसक्ति में इस संसार में सभी अपने इच्छा के अनुसार दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते पूरा जिंदगी निकाल देते हैं और जिस सुख के इच्छा से दौड़ते हैं वो सुख वो भोग पूरा ना होता है। रंग ही से रंग उपजे सब रंग देखाए, कौन रंग है जीव का ताका करहु विवेक। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, जर्द बून जल कुकुही कहीं कबीर कोई देख। ये चेतन आत्मा ये ज्ञान स्वरूपा है। इसका पहचान है कि जहाँ रहता है वहाँ ज्ञान करता है। संसार में एक ज्ञान मार्ग है, एक विश्वास मार्ग है। विश्वास मार्गी ज्ञान मार्गी के नहीं सुनते, अज्ञान मार्गी जो है विश्वास मार्गी को नहीं सुनते। विश्वास मार्गी जो है जो गुरु बता दिया उसको मान लिए और गुरु के शब्द पर निर्णय करने की क्षमता ना है। तो जो शब्द के असत्य के नहीं जान पाता है, विवेक नहीं कर पाता है, निर्णय नहीं कर पाता है, ऐसे मनुष्य जो है पशु के समान होता है, जो सत्य को नहीं समझ सके और ना किसी के बताने पर वो माने। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है पाप कर्म से दुख भोगता है, पुण्य कर्म से सुख भोगता है। साहेब कहते हैं जो तू चाहो मुझको छाड़ सकल के आस, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। वो बताते हैं कि हमारे जैसे बन जाओ। कैसे बनने को कहते हैं? निर्मोही, निर्वासना, कामना रहित। कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगे खैर,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। चौराहा पर बाजार में कहते हैं खड़ा होकर के कि ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है, हम सबके हित के लिए बोलते हैं। साच कहे जग मारल जाए, झूठ कहे जग पतियाए। साच कहने पर लोग जो है उसको मारने दौड़ते हैं, और झूठ कहने पर मानते हैं और उसी में अटक भटक के मरते हैं। तो यहाँ पर सतगुरुदेव जो है ये चेताना चाहते हैं कि अपने विचार को, निर्णयवती बात को मानो, अंधविश्वास को नहीं। संसार के अंदर मन के मलिनता जो है नरक है, और मन के स्वच्छता स्वर्ग है। जहाँ पवित्र मन होता है वहाँ सुख होता है, और जहाँ मलिन मन होता है वहाँ दुख होता है। पानी सुत पताल धुआं यति झी, पानी से यति पातला धुआं से यति झी। पौनों से उतौला दोस्त कबीरन कीन। पानी से यति पातला धुआं से यति झीन। पौनों से उतावला दोस्त कबीरन कीन। पानी भी सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म वायु है, अब वायु से सूक्ष्म मन है। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि ये सब से जो है वो बारीक है, जो अपना स्वरूप है वो सबसे परे है। उसको वाणी के द्वारा नहीं जाना जाता, उसको जो है बड़ी बारीकी से अनुभूति होता है। भोजन, पानी, वस्त्र और निवास और श्वास ये शरीर के गृहस्थी में रहे, बैराग में रहे, ये जरूर चाहिए। भोजन और पानी, वस्त्र और निवास और वायु। रतन के जतन करो, माड़ी के सिंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। साहेब कहते हैं कि झूठों के अहंकार क्यों करते हो। रतन के जतन करो, माड़ी के सिंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। रतन जो है ज्ञान है, इसको जतन करो। और माड़ी जो है माया है, इसके उपयोग करो, लेकिन इसके आसक्ति में मत बधो। और श्रृंगार पर पगलाओ मत। लुगाई के श्रृंगार देख करके और उसमें बेहोश होना, आसक्त होना, बेभान होना, और बंदर के जैसे नाचना। इसलिए साहेब चेताते हैं कि अपना अहंकार के दूर करके अपना कल्याण करो। 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा रात है। बढ़ गए बड़ापन, रोम रोम अहंकार।
सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। बढ़ गए बड़कपने रोम रोम अहंकार। सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। यहाँ साहेब बताते हैं कि बिना सतगुरु के शरण में हुए मनुष्य के कल्याण ना होता है और अहंकारी के पहचान होता है कि ना वो किसी के सुनता है ना किसी के मानता है और जो उसके कुछ बताना चाहता है वो उसके जान के दुश्मन हो जाता है। उल्टा खोपड़ी और उल्टा अकल। ये मन जो है सबको दुख देता है और ये जब मनोमुखी होते हैं, बाहरमुखी होते हैं तो हम दुखी होते हैं। यही मन जो है सध जाता है, अपने बस में हो जाता है, अंतर्मुखी होता है तो यही हमके सुख के मार्ग में ले जाता है। ये चेतन आत्मा अति सूक्ष्म है और मन भी सूक्ष्म है, वायु भी सूक्ष्म है, अग्नि भी सूक्ष्म है, जल भी सूक्ष्म है। पृथ्वी स्थूल है, वो दिखाई देती है, जल भी दिखाई देता है लेकिन ये उससे ज़्यादा सूक्ष्म है। इससे ज़्यादा सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से वायु सूक्ष्म है और वायु से मन सूक्ष्म है और सबसे अति सूक्ष्म ये चेतन आत्मा है और अखंड है, अविनाशी है। जीवयांश ईश्वर विनाशी अचेतन अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयउ गोसाई अनाचस नर मर कटके नाही। भोग के रोग लग गया, आसक्ति हो गया, लाचार विवश मजबूर हो गया, दास हो गया। अब उसके जो है दास नाचता है जैसे नचाती है माया पत्नी। इसलिए सावधान हो करके अपना कल्याण करो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए मन पर कंट्रोल रखो। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय। तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। जहाँ पर मन आसक्त होता है वो माया है। लुगाई पर, धन पर, बल पर, विद्या पर, रूप पर, जवानी पर, इस सब के अहंकार होता है। इसलिए सावधान रहे। ये तीन लोक समय पड़े, तीन लोक समय पड़े, काहू कहो समझाए। तीन लोक संशय पड़े, मैं काहू कहो समझाए। तीनों मन माया तो एक है, मन ही माय समाय। तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। पंडित जी
ये संसार के अंदर जो है एक पंडित जी थे और वो पंडित जी जो है एक कुम्हार भाई से उनकी दोस्ती थी। कुम्हार भाई से कहे कि कुम्हार भाई तुम्हारे मित्रता में बहुत जो है प्रेम है, हम चाहते हैं कि तुमको भगवान के दर्शन करा दे। कुम्हार भाई कहे कि पंडित जी कल आओ हमारे घर पर, हमके भगवान के दर्शन करा देना। पंडित जी दूसरे दिन जो है शालिग्राम एक पत्थर लेके कुम्हार भाई के घर पर चले गए। अब कुम्हार भाई जो है पंडित जी के बहुत आदर किए, सत्कार किए और पंडित जी से कहे कि भाई जब पंडित जी के उचित सत्कार हो गया, खाना पीना नाश्ता पानी विश्राम सब हो गया, तो पंडित जी कहे कि कुम्हार भाई अपने पास बैठाए या अपने थैला से एगो शालिग्राम पत्थर निकाले और कहे कि कुम्हार भाई इस पत्थर पर भरोसा रखोगे तो तुम जो है यही शालिग्राम पत्थर भगवान के स्वरूप है, इसके दर्शन करो, ऐसे सुखी रहोगे, तुम्हारा सब काम बन जाएंगे। कुम्हार भाई जो है मिट्टी के जो है एक गाय बना के अब पंडित जी के कहे कि दे दिए, पका उका के रखे थे कि पंडित जी अगर इस पर भरोसा रखोगे तो ये गाय जो है आपके घर भर के दूध पिलाएगी और गोबर देगी और आपके सब के जो है सुखी रखेगी। ये कामधेनु गाय है। पंडित जी समझ गए कि हम तो इसके मूर्ख बनाने आए हम ही को मूर्ख बना दिया। ऐसे मूर्ख बनाने के धूर्तन के होड़ लगा हुआ है भगवान के नाम पर। भगवान के नाम पर दुनिया में मूर्ख बनाने का होड़ लगा हुआ है। जो जितने झूठ बोलता है वो उतना ही बड़ा गुरु कहा जाता है। हनुमान जी के 5 गो मुंह बना देना, पंचमुखी हनुमान बनाना, उसमें एगो सुअर के मुंह लगा देना, एगो गधा के मुंह लगा देना। ये कितने हनुमान जी के छवि खराब करते हैं सब गधे, मूर्ख, धूर्त कमाने के लिए। पैंतरा बदलते रहते हैं एक से एक। पूरा रामायण में कहीं जो है हनुमान के 2 मुंह न है, एक मुंह, एक सिर है। एक मनुष्य की मनुष्य हैं हनुमान जी, वो बंदर भी ना है। ये धूर्त जो है उनको बैल भी बना दिए, बंदर बना दिए, पूंछ लगा दिए, नचाने लगे, सूरज को खिला दिए, आकाश में उड़ा दिए, पर्वत लिया दिए। ये सब गपोल है, झूठ है। हनुमान जी के नाना और नानी अंगिरा थी, गौतम ऋषि अहिल्या थी, उसी के पुत्री अंजनी थी और उसी अंजनी के पुत्र हनुमान जी हुए। नाना नानी ये सब ऋषि हैं। केसरी भी जो है ऋषि होते हैं। बाल सुग्रीव राजा होते हैं, राजकुमार राजा होते हैं और ये लोग मंत्री होते हैं। बाल सुग्रीव के सहयोगी होते हैं, सेनापति होते हैं, बहुत बलवान, बहुत योद्धा, बहुत बुद्धिमान थे ये सब। तो ये पाखंडियन के भरम में ना पड़ना। जा हनुमान जी के पूंछ नहीं था, ये नौटंकी किया गया पूंछ लगा के।
हनुमान जी जो नहीं पत्थर के बना करके धंधा जमा लिए सब और उनके आड़ में ही कमा रहे हैं। हनुमान जी दुनिया से मर के चले गए। जो मर जाता है उसी के पत्थर के मूर्ति बनाई जाती है और उसी के पत्थर से दर्शन कराया जाता है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर शिव ब्रह्मा विष्णु सब मर चुके हैं, कोई ना है। ये हकीकत यही है। लेकिन धंधाबाज उसको जो है धंधा बना करके आप उनके जो है नाम पर व्यापार करते हैं सब, अब मूर्ख बनाते हैं सब, दुनिया को लूटते हैं सब, और दुनिया लुटाता है। शंकर भगवान के लाखों शिवलिंग बना करके दुनिया में अब मंदिर में बैठा के प्राण प्रतिष्ठा करके आज सौगरी कमा रहे हैं सब। कहीं शंकर जी ना है, कहीं विष्णु ना है, कहीं रामकृष्ण ना है। उस उनके नाम पर धंधा है, मूर्ति है। केवल मूर्ख बनना है या बनाना है। आज जो आदमी सत्य बोलता है उसके ये दुश्मन बन जाते हैं सब। ये सारे देवता के कहते हैं कि आकाश से टपक गए, आके उतर गए। संसार में जितने पंच भौतिक शरीर धारण करने वाले देवी देवता है सब माता पिता के गर्भ से पैदा हुए। भगवान राम जो है खुद खंडन करते हैं अपने ससुराल में। कि अयोध्या के औरत जो है पति के जरूरत ना पड़ता है, बेटा पैदा कर लेती है खीर खा के। तो भगवान राम कहते हैं कि यहाँ तो धरती से निकाल लेती है, आपन बात छिपाती है, हमारी बात कहती है। साफ शब्द में कहते हैं कि बिना माता पिता के किसी के जन्म ना होता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय।